पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में लोकल पुलिस अफसरों की मिलीभगत थी। इन भ्रष्ट अफसरों ने हमले से पहले एयरबेस की रेकी की। इनमें से एक ने सुनसान रहने वाले रास्ते की पहचान की, जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने गोला बारूद, ग्रेनेड, मोर्टार और AK-47 राइफल ले जाने के लिए किया। ये दावा दो जर्नलिस्टों एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने अपनी किताब स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द रॉ एंड द ISI में किया है। एयरबेस पर यह हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था। भारतीय सेना की वर्दी में आए हथियारबंद आतंकवादियों ने इसे अंजाम दिया था। वे सभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रावी नदी के रास्ते आए थे। भारतीय इलाके में पहुंचकर आतंकवादियों ने कुछ गाड़ियां हाईजैक की और पठानकोट एयरबेस की ओर बढ़ गए। इसके बाद आतंकवादी कैंपस की दीवार कूदकर लंबी घास से होते हुए उस जगह पहुंचे जहां सैनिक रहते थे। यहां उनका पहला सामना सैनिकों से हुआ। फायरिंग में 4 हमलावर मारे गए और 3 जवान शहीद हो गए। अगले दिन एक IED धमाके में 4 और भारतीय सैनिक शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज को यह पक्का करने में 3 दिन लग गए कि हालात पूरी तरह उनके काबू में हैं। इस किताब के राइटरों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर युद्ध की धमकी दी। हालांकि पूरी ईमानदारी से की गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि लगातार चेतावनी के बावजूद सुरक्षा इंतजाम मजबूत नहीं किए गए। पंजाब की 91 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा पर बाड़बंदी नहीं की गई। कम से कम 4 रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि नदियों और नाले घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं, पर उन पर जाल नहीं लगाए गए। 6 बार लिखित में कहने के बाद भी गश्त नहीं बढ़ाई गई। निगरानी के लिए सर्विलांस टेक्नोलॉजी और मूवमेंट ट्रैकर्स नहीं लगाए गए। किताब में एक BSF ऑफिसर के हवाले से लिखा गया है कि ज़मीन पर फोर्स के जवान बहुत कम थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर में एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। बार बार एडिशनल जवान मांगे गए, लेकिन इस डिमांड को भी नज़रअंदाज किया जाता रहा। पठानकोट हमले के लिए भारत में ही 350 किलो एक्सप्लोजिव खरीदा गया था, जिसके लिए जैश-ए-मोहम्मद ने भुगतान किया। इसे आतंकवादियों तक पहुंचाने वाले उनका भारत आने का इंतजार कर रहे थे। किताब के मुताबिक लोकल पुलिस अफसरों सहित आतंकवादियों के भारतीय मददगारों पर एयरबेस की रेकी करने का शक था। इनमें से एक पुलिस अफसर ने ऐसा इलाका तलाशा जहां सुरक्षा उपाय कमजोर थे। फ्लड लाइट्स काफ़ी नीची थी और CCTV कैमरों में कोई कवरेज नहीं था। निगरानी के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। कैंपस के बगल में एक बड़ा पेड़ था। इसकी पहचान एक लिखित रिपोर्ट में खतरे के तौर पर की गई थी। एयरबेस में जांच करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर ने लेखकों को बताया कि आतंकवादियों का साथ देने वाले पुलिस अफसरों या उनके किसी मददगार ने दीवार फांदकर दूसरी ओर एक रस्सी फेंकी थी। इसी के जरिए आतंकवादी 50 किलो गोला बारूद, 30 किलो ग्रेनेड, मोर्टार और AK-47 राइफल लेकर अंदर घुसे। एयरबेस में घुसे आतंकवादियों ने 2 जनवरी रात 3 बजे हमला किया। अगली शाम तक NSG के जवानों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। बाकी बचे 2 आतंकवादी रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। NSG ने 5 जनवरी को ऑपरेशन खत्म करने की जानकारी दी। ऑपरेशन 4 दिन और 3 रात चला। मुंबई हमले में भी NSG को इतना वक्त नहीं लगा था। हमले के वक्त डिफेंस मिनिस्टर रहे मनोहर पर्रिकर ने खुद एयरबेस पहुंचकर ऑपरेशन के पूरा होने का ऐलान किया था। पूरे ऑपरेशन में 300 NSG कमांडो लगाए गए थे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी एयरबेस पर पहुंचे थे। MV इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर क्लास 12 CBSE का बेस्ट रिजल्ट लाकर अपने स्कूल की उपलब्धियों का परचम लहराया है। साल 2021 के इस शानदार रिजल्ट में रिकॉर्ड 13 बच्चों ने 95% से ज्यादा अंक लिए। वहीं 20 स्टूडेंट्स ने 90 से 95% अंक लेकर कुल 33 बच्चों को 90% से ऊपर लाने वाली अंक तालिका में पहुंचा दिया। 100 में से 100 नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट्स और 100 में से 99% अंक लेने वाले 7 स्टूडेंट्स ने स्कूल की गौरवशाली परंपरा को नया आयाम दिया है। 85 से 90 तक के बीच 13 स्टूडेंट्स और 80 से 85% के बीच 18 स्टूडेंट्स रहे। इनके साथ 20 स्टूडेंट्स ने 75 से 80% अंक लाए। रिजल्ट की समरी इस प्रकार रही। हाईएस्ट स्कोर 97.2%, 90% से अधिक मार्क्स लेने वाले 33 स्टूडेंट्स, 80 से 89% अंक लेने वालों में 31 और 70 से 79% कैटेगरी में 41 स्टूडेंट्स रहे। इन सब में से सब्जेक्ट वाइज 90% से ज्यादा स्कोर रहे 289
और सब्जेक्ट वाइज डिस्टिंक्शंस 420 रही। कक्षा 11वीं में दाखिला खुला है। जेके बोर्ड और सीबीएसई की मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अब 10,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी और स्कॉलरशिप की कंडीशंस के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।